मॉर्निंग बच्चों, इस DBSK इंटर कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 11 के बच्चों को खासकर आज अगली टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो टॉपिक है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोटिस्टा जगत। इसी प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो बच्चों देखो, हमने आपको बताया था कि जो जगत है किंगडम वो 5 होते हैं। पहला जो था हमारा हमने मोनेरा बताया था, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा है, तीसरा हमारा कवक है, चौथा प्लांटी है मतलब पौधा, और पांचवा जो हमारा था एनिमलिया अर्थात जंतु था। ठीक, तो बच्चों हमें यहाँ पर 3 ही जो है पढ़ना है। पहला तो मोनेरा, दूसरा हमारा जो है उसका क्या नाम है अभी हमने बताया था, क्या नाम, तो दूसरे का आपका नाम है जिसमें हमने लिखा है प्रोटिस्टा, और तीसरा जो है वो है आपका कवक फंजाई। तो 3 ही हमें जो है इसका सामान्य परिचय और वर्गीकरण पढ़ना है, क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है। ठीक, तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटिस्टा होता है यह एक कोश की प्राणी होता है। कितने कोश की? एक कोश की प्राणी होता है जो हमारे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज बच्चों, ये जो होता है स्वच्छ जल में छिछले जल पर क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इसमें जीव भी आते हैं जो जीवों के शरीर में, जैसे मानव के शरीर में और भी किसी जीवों के शरीर में जो है ये क्या करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव इस प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यही बताया गया है कि प्रोटिस्टा जगत में जो होता है कौन कौन जीव इसमें जो है पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रोटिस्टा जगत में सबसे पहला जो जीव होता है उसका नाम होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। देखिए, अमीबा जो होता है यह एक कोश की प्राणी है। कितना कोश की? एक कोश की प्राणी है। सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि यह एक कोश की प्राणी है। ठीक, एक कोश की प्राणी है। ठीक है, और जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखता है। और दूसरी चीज ये जो होता है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इसका जो जगत होता है, जगत तो हमने पहले ही बता दिया है क्या होता है। देखो भाई, पहले बता ही गया है आपका, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ये आता है। दूसरी चीज, इसको किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? फाइलम। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। जो फाइलम होता है ये आता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो प्रोटोजोआ किस संघ के अंतर्गत आता है, मतलब प्रोटोजोआ में कौन सा प्राणी आता है इसमें, तो इसमें आता है प्रोटोजोआ प्राणी जिसका नाम है अमीबा। ठीक, इसी तरीके से अमीबा से जैसा एक और प्राणी होता है जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है? पैरामीशियम। पैरामीशियम। और दूसरा जो है वो है यूग्लिना। सुने होंगे आप लोग, यूग्लिना। तो 3 प्राणी आपके सामने रखे गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये सब जो प्राणी होते हैं सब किस संघ के अंतर्गत? प्रोटोजोआ प्राणी के अंतर्गत। ठीक है ना, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं। और दूसरी चीज कि ये एक कोश की होते हैं, और ये इसका जो जगत है उसे हम प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये कहाँ रहते हैं। तो अभी अभी हमने बताया था कि ये स्वच्छ जल में रहते हैं। क्या? स्वच्छ जल में क्या करते हैं? निवास करते हैं। स्वच्छ जल में निवास करते हैं, अर्थात जो छिछला जल होता है उसी में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज होती है, इनकी जो आकृति होती है मतलब कहीं भी रह सकते हैं। स्वच्छ जल अर्थात ये कहाँ कर सकते हैं? नदी में, तालाब में, झरने में। ठीक, मतलब जहाँ स्वच्छ जल उसी जल में ये जो है पाए जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे स्थानों पे ये चीज जो पाए जाते हैं। और बच्चों में ये ध्यान देना है कि इसमें जो होता है बताया जाता है, हाँ, इसमें जो बताया जाता है कि इसकी जो आकृति होती है वो एक असीमित बूंद के तरीके से होती है। जिसकी आकृति होती है, आकृति को हम क्या कहते हैं? आकृति। इसकी जो आकृति होती है वो असीमित बूंद के तरीके से होती है। कैसी होती है? असीमित
होती है वो 10.2 म्यू से 10.5 म्यू व्यास का होता है, और 1 म्यू में होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना, 1 म्यू मीटर बराबर 10⁻6 10⁻⁻6 म्यू मीटर हो जाएगा। समझ गए? तो इतने इसके मतलब बहुत ही सूक्ष्म आकृति का होता है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब भी देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो बच्चों दूसरी चीज, इनको कैसे देखा जा सकता है, हमने बताया कि स्लाइड पे रख के इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, स्लाइड पे रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इसकी आकृति कैसी होती है, कैसे गमन करता है, कैसे चलता है। ठीक, तो उसकी आकृति आप देखेंगे इस तरीके से होता है। देखिए हमने बना दिया, अब यही बना दिया इस तरीके से, इसमें जो है रखना है सब अलग अलग सबका स्थान है। तमाम छोटे छोटे कण इसमें होते हैं इस तरीके से। ये देखिए बन रहा है हमारा अमीबा ही बन रहा है। ठीक, और इसके बाद तो ये सब है इस तरीके से इसकी आकृति होती है बच्चों, जो आपके सामने रखा गया है। ठीक, अब इसी का हमें जो है देखना है। ठीक है, इसमें बच्चों क्या दिया गया है, पहला चीज तो दिया गया है वाटर, हमारा जो दिया गया है स्यूडोपोडिया, तो हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक, और इसका जो भित्ति है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। इस चीज को कहते हैं एंडोप्लाज्म, जो इसकी दीवार को चिपचिपा बनाता है। ठीक, और दूसरी चीज बच्चों ध्यान देना, इस भाग को हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान देंगे, जैसे कह सकते हैं न्यूक्लियस, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं, केंद्रक। ठीक, और दूसरी चीज और हमें देखना है, तो ये होता है यूराइड। ठीक, और ये होता है इसका जो, और दूसरी चीज ये होता है जो इसकी कोशिका भी होती है, सेलवाल। ठीक है, ये जो होता है सेलुलोज से बना होता है। तो ये स्थितियां है अमीबा की। तो यही अमीबा जो है कहाँ रहता है, जल में निवास करता है, स्वच्छ जल, नदी, झरना आदि की जगह पे निवास करता है। ये एक कोश की प्राणी है, और ये जो गमन क्रिया करता है वो पदाभों द्वारा गमन क्रिया करता है। ठीक, तो पदाभों द्वारा, पदाभ का अर्थ तो कूटपाद भी हम कह सकते हैं, अर्थात इसका जो ये उभरा हुआ स्थान जो दिख रहा है, इसी उभरे हुए स्थान से वह गमन क्रिया करता है। ठीक, और इसके बाद इनमें जो प्रजनन क्षमता पाई जाती है वो द्विविखंडन के रूप में होती है। कितना, द्विविखंडन के रूप में होती है। ठीक, अर्थात इनका ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है धीरे 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 दो भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होते होते इस भाग से भी क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और केंद्रक इधर होकर दो भागों में क्या करते हैं, ये विखंडन कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनमें जनन प्रक्रिया इसी तरीके से इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये था दूसरी चीज बच्चों, तो गमन क्रिया तो आप जाने गए। तीसरी चीज बच्चों, इसमें जो है भोजन क्रिया करते हैं, ये किसी भी चीज पतंग को अपने स्थान में ही गड्ढे में बैठा लेते हैं, और गड्ढे में बैठा के धीरे 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 अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर उस पदार्थ को खींच लेते हैं, और लेकर जितने भी इसमें पोषक पदार्थ सब हैं, स्थान जीव द्रव्य के हैं, सब खींच लेते हैं और भोजन को इस रूप में ले लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, भोजन को ले लेते हैं। तो यह जो है इसकी संपन्न क्रिया होती है। तो चलो बच्चों फिर आगे हम इसमें देखते हैं। तो ये तो था अमीबा के बारे में। तो बच्चों और इसमें हमको देखना है कि इसके कमेंट्स मतलब विशेषता क्या, हमने पहले बता दिया है कि इसकी जो आकृति होती है वो 0.2 म्यू से 0.5 म्यू व्यास की होती है। ठीक, दूसरी चीज बच्चों हम आपको बताएंगे कि यह जो होता है इसकी आकृति जो होती है मतलब ये निरंतर अपने आकृति को अपने पदार्थ में क्या करते हैं, विलीन करते रहते हैं। मतलब कहीं उभार होगा, कहीं खाल होगा, कहीं उभार होगा, कहीं खाल होगा। तो ये क्या है, ये अपनी आकृति को प्रतिपल बदलते रहते हैं। अपनी जो आकृति होगी वो प्रतिपल क्या करते हैं, प्रतिपल बदलते रहते हैं। ठीक है, वो अपने आकृति को प्रतिपल बदलते रहते हैं। समझ गए, ये काम अमीबा ही करता है। और इसके बाद जो तीसरा इसका रूप है, तीसरा होता है कि ये पदार्थों द्वारा क्या करते हैं, गमन क्रिया करते हैं। तो अगर पूछा जाए किसके द्वारा गमन क्रिया करते हैं, तो पदार्थ या फिर किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा गमन क्रिया करते हैं। ठीक है, गमन क्रिया करते हैं, ये इसकी विशेषता है। और दूसरी चीज ये वही कहा गया कि जंतुओं का जो पोषण करते हैं, जंतुओं को खाते हैं, वो किस भी द्वारा, पदार्थों द्वारा ही उसको क्या करते हैं, खाते भी हैं। ठीक है, ये चीज था। दूसरी चीज इसमें गैसीय विनिमय, जो इसका जो गैसीय विनिमय होता है मतलब श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन सिस्टम भी कार्य करते हैं। तो ये अपने किसी शरीर के किसी भी अंग से ये जो है क्या करते हैं, इसमें जो है श्वसन क्रिया करते हैं। समझ गए, जो कि हमने आपको पहले ही जो है बताया था। ठीक है, तो ये चीज है। और बच्चों अगला इसमें है, हमें ध्यान देना है कि इसकी जो जन्म मुख्यतः जो होती है वो द्विविभाजन होती है। जन्म प्रक्रिया तो हमने आपको बता ही दिया है। अभी भी द्विविखंडन या फिर क्या होती है भाई, आप समझ सकते हो, द्विविखंडन में दो भागों में जन्म प्रक्रिया क्या हो जाती है, टूट जाती है। पहले हमने आपको बता दिया था। ठीक है, टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे, इनके जो केंद्रक है वो दो भाग में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, दो भाग से ये अमीबा अलग। ऐसे में जो है ये क्या हो जाता है, दो अमीबा का रूप ले लेता है। समझ गए। फिर इसके बाद बच्चों ये तो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट है, जो भी है आप समझ सकते हो। इसके बाद अगला जो है ये प्रतिकूल वातावरण परिकोष्ठन होते हैं। प्रतिकूल वातावरण में क्या होते हैं, प्रतिकोष्ठन होते हैं। प्रतिकोष्ठन, प्रतिकूल वातावरण। ठीक, तो प्रतिकूल वातावरण में ये अपने आप को क्या कर देते हैं, मतलब इनके अंदर कोई बदलाव की स्थितियां नहीं बनती है। प्रतिकूल वातावरण मतलब जैसे अनुकूल में रहेंगे वैसे ही प्रतिकूल में रहेंगे, इनको कोई दिक्कतियां नहीं होती है। ठीक है ना, इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये तो हमारा था अमीबा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। देखो बच्चों, पैरामीशियम पढ़ते हैं, इसी प्रोटिस्टा जगत का भी है पैरामीशियम। देखिए बच्चों, यह भी प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है और यह भी एक कोश की प्राणी है। ठीक, तो इसकी जो आकृति होती है चप्पल के आकार की होती है। किस आकार की, चप्पल के आकार की इसकी आकृति होती है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे इसकी आकृति होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और घुमा के ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से इसकी आकृति बनती है। देखिए ऐसे रहती है इसकी आकृति। ठीक है, बनाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको।
देख सकते हैं इस तरीके से आपका पैरामीशियम होता है और इसकी सतह पर ये सेलिया पाई जाती है, सीलिया इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, गमन क्रिया तालाब और पोखरी में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी के द्वारा इसको सीलिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया करते हैं, समझ गए, जिसके द्वारा ये गमन प्रक्रिया करते हैं। तो ये है बच्चों, ठीक है, पैरामीशियम, इसको हम लिख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं, समझ गए। तो इसमें बच्चों में ये देखना है कि और इसमें क्या क्या प्रकार होता है, ये भी देखना है। तो इसमें भाई हमारे केंद्रक होते हैं, तो इसमें लघु केंद्रक और देखो भाई सीलिया को पेरिकल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेरिकल, पेरिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम ये भी नाम दे सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों, इसमें माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, छोटा सा भाग होता है, ठीक है, इस पार्ट को हम माइक्रोन्यूक्लियस कह सकते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस। और जो भाग होता है फोरल भ्रूण भाग होता है, ठीक है, तो बकल कैविटी, बकल कैविटी भाग इसको पाया जाता है। और दूसरी चीज बच्चों हम ध्यान देना कि ये फीडर कैनल है, ये जो भाग है वो फूडर कैनल, इसमें भोजन आके इकट्ठे होते हैं इस भाग में, ठीक है ना। तो ये सब पार्ट है। और हमें देखना है इसको फूड वेहिकल्स कहते हैं, ठीक, जो पार्ट है इसको आप ध्यान देंगे। इसमें एक पेरिकल यहाँ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये चीज होता है और इसमें भी जो है यही चीज पाया जाता है, इसको फूड वेहिकल्स भी कहते हैं, फूड वेहिकल्स, ठीक है। तो ये होते हैं पैरामीशियम जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस सीलिया जो होता है, सीलिया के द्वारा ये क्या करते हैं, उस पानी में तैरते हैं। यह भी अमीबा की भांति एकदम सेम होता है, ठीक है, जैसे अमीबा जो है जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान पर यह भी रहता है, और यह भी एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है, जिस तरीके से अमीबा प्राणी होता है। और बच्चों यहाँ पर देखा गया है ये कि इसकी जो बताया जाता है कि इसकी आंखें जो होती है सेम अमीबा के भांति होती है, ठीक है, शरीर बेलनाकार, औसतन 10.3 मिलीमीटर लंबा, शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है कितना, 10.3 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻1 मीटर होता है, 10⁻⁻1 अर्थात माइनस में होता है, ठीक है, इतना मिलीमीटर होती है इसकी लंबाई होती है, समझ गए। दूसरी चीज है किस कलर का होता है, हल्के हल्के भूरे और पीले कलर का, हल्के भूरे और किस कलर का, पीले कलर का होता है, हल्के भूरे और पीले कलर का होता है, ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया। और इसके बाद बच्चों इसमें यह देखना है इसकी कि ये शरीर पर महीन एवं सुदृढ़ परंतु लचीली पेरिकल पाए जाते हैं, ठीक है, सुदृढ़ और कैसे होते हैं, लचीले पेरिकल पाए जाते हैं, कल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति इसमें है जो कि हमने आपको बताई दिया, सीलिया, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं, उस पानी में तैरते रहते हैं, समझ में, इसी के द्वारा लचीली और सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, ठीक। और इसके बाद बच्चों बताया गया है कि इसका जो अधर तल पर एक तिरछी परमुखी खांच है जो पीछे एक चौड़े कीपनुमा प्रकॉर्ड में खुलती है, जैसे ये देखिए, ये कीपनुमा जो है कहाँ खुलती है, प्रकॉर्ड में नीचे की तरफ क्या होती है, खुलती है, समझ गए। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य इसका जो होता है वो एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभाजित होते हैं, ठीक। और एक्टोप्लाज्म जो होता है ये आधार कोशिकी से पश्चिमा या रोमाव निकालते हैं, ठीक है ना। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये पीछे की तरफ क्या निकालते हैं, रोमाव भाग कहलाते हैं, जैसे ये जो रोमाव भाग है ये एक्टोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और एंडोप्लाज्मा के द्वारा जो होता है उस भाग में क्या हो सकता है भाई, सुरक्षात्मक
क्या होता है, सुरक्षात्मक पदार्थ पाए जाते हैं इसके ऊपरी वाले भाग में, समझ गए। तो ये सब स्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं। और बच्चों ये बताया गया है कि इसमें लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक होते हैं। तो लघु केंद्रक को क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लघु केंद्रक, ठीक है ना, इस चीज को हम लघु केंद्रक कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो हमारा मेगा न्यूक्लियस। क्या होता है, मेगा न्यूक्लियस। ध्यान दें, मेगा न्यूक्लियस हमारा कौन है, यही वाला भाग हमारा क्या है, मेगा न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु केंद्र के रूप में जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को ध्यान देंगे, समझ गए। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं और बताया गया कि गुरु केंद्रक का काम होता है उपापचय का नियंत्रण, अर्थात उपापचय का जो नियंत्रण होता है, जो मतलब खाद्य रसायन और श्वसन क्रिया, जितना हार्मोन्स, ऐसे सभी, अर्थात उपापचय का नियंत्रण करता है। उपापचय का क्या करता है, का नियंत्रण करता है। ठीक है बच्चों, उपापचय का नियंत्रण का काम करता है कौन, गुरु केंद्रक। और हमारा जो लघु केंद्रक होता है वो जनन प्रक्रिया में संभव होती है। इस प्रक्रिया में जनन प्रक्रिया क्या करता है, समूह बनाने का काम लघु केंद्रक का होता है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ये होते हैं। और दूसरी चीज बताया जाता है कि ये अमीबा की भांति जंतु संभोजी और भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, अर्थात इनके अंदर भी भोजन को मतलब यहाँ लाएंगे और धीरे 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 इसको अपने शरीर में क्या करते हैं, विलीन कर लेते हैं, समझ गए। इसका काम ये होता है। और इसके बाद बताया जाता है कि यह भी क्या कैसा विभाजन करते हैं, द्विविभाजन करते हैं। लेकिन वो द्विविभाजन किस रूप में करते हैं हमें ये जानना है। तो द्विविभाजन की प्रक्रिया में जो होती है वो कैसे होती है, आप इस चीज को गौर से देखेंगे। तो द्विविभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो क्षैतिज रूप में होती है। किस रूप में बच्चों, क्षैतिज रूप में होती है। अब क्षैतिज रूप क्या होता है हमें ये ध्यान देना है। तो क्षैतिज होती है वो मतलब इनमें विभाजन की प्रक्रिया ऐसे दो अब ऐसे बढ़ जाते हैं, खड़े खड़े टूट के अलग हो जाते हैं और दो पैरामीशियम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, समझ गए। ये पैरामीशियम का जो है था जो है। इसके बाद बच्चों आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या पर्णहरिण पाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पर्णहरिण है। तो देखो बच्चों, इसमें कहा जाता है कि तो इतना था बच्चों। इसके बाद हम अगली वीडियो आपको कवक के बारे में लेके चलेंगे, उसका भी हमें समान परिचय पढ़ना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आगे जो भी हेडिंग होगी हम आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।